दोस्तों, वो दिन किसी फिल्म से कम नहीं था। जून की तपती रात, करीब 9 बजे का वक्त था। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अचानक एक अजीब सा सिग्नल मिलता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर, तेजी से हमारी एयर स्पेस की तरफ बढ़ता हुआ। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये क्या है, लेकिन जब कुछ ही मिनटों में इसकी पहचान होती है तो माहौल सीरियस हो जाता है। ये कोई और नहीं, अमेरिका का एडवांस फाइटर जेट F-35 था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसने भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की। पायलट का कहना था कि इंजन फेल हो गया है और फ्यूल भी खत्म हो गया है। लेकिन भाई, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाला प्लेन और इतनी बेसिक दिक्कत, बात कुछ हजम नहीं होती। जैसे ही ये जेट केरल के तिरुवनंतपुरम एयरबेस पर उतरता है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और तभी से कहानी में टर्न आ जाता है। अब तक भारत अकेले इस मामले की जांच कर रहा था, लेकिन अब इसमें रूस की एंट्री हो गई है। हाँ, रूस की एक स्पेशल टीम इस केस में शामिल की गई है, जिसमें ना सिर्फ इंजीनियर्स हैं बल्कि सर्विलांस और फोरेंसिक के वो एक्सपर्ट भी शामिल हैं जो पहले से सुखोई 57 जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। रूस ने सिर्फ टीम भेजकर दोस्ती नहीं दिखाई, बल्कि जो भरोसा इस वक्त भारत को सबसे ज्यादा चाहिए था वो भी दिखाया। बात सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स भेजने की नहीं है, रूस ने अपने कार्गो से भारी मशीनें भी भेजी हैं। ऐसी मशीनें जो F-35 के हर एक पार्ट को खोलने, स्कैन करने और उसके डाटा को डिकोड करने का काम करती हैं, और वो भी बेहद तेजी से। मतलब साफ है, रूस इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ एक टेक्निकल सपोर्ट की तरह नहीं देख रहा। ये एक साफ संदेश है कि रूस भारत के साथ खड़ा है, चाहे अमेरिका को ये कितना भी नागवार क्यों ना लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर अमेरिका का क्या रिएक्शन रहा, तो जवाब है, आग बबूला हो उठा है। जैसे ही रूस की टीम और उनकी हैवी मशीनरी की खबर पब्लिक हुई, अमेरिका बुरी तरह भड़क गया। ट्रंप ने सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अगर भारत और रूस ने F-35 से दूर रहना नहीं सीखा तो दोनों को इसके गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत और रूस दोनों ने साफ कर दिया है कि धमकियों से कुछ नहीं बदलने वाला। जो किया जा रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है और पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। और अब इस पूरे केस में सबसे बड़ा डेवलपमेंट सामने आ चुका है। रूस की टीम ने आखिरकार F-35 के उस जखीरा सिस्टम को समझ लिया है। अब सवाल ये है, जिस पायलट की फाइल एकदम साफ है, रिकॉर्ड स्पॉटलेस है, वो आखिर भारत की सीमाओं के अंदर इतनी गहराई तक आया कैसे? शुरुआत में उसकी बात भी सीधी सादी सी लगी। उसने कहा कि वो एक रूटीन मिशन पर था और अचानक टेक्निकल खराबी की वजह से लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन जब DRDO और रॉ के एक्सपर्ट्स ने एयरक्राफ्ट के हार्डवेयर, ऑनबोर्ड सिस्टम और डेटा लिंक का एनालिसिस शुरू किया, तो परत दर परत चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चीजें और गहरी होती चली गईं। भारतीय एजेंसियों को पता चला कि उस विमान ने कोशिश की थी भारत के मिलिट्री सैटेलाइट चैनलों से जुड़ने की, वो भी एक सीक्रेट फ्रीक्वेंसी पर। और ये सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ। विमान के अंदर एक ब्लैक बॉक्स मॉड्यूल मिला जो वहां मौजूद आसपास के मिलिट्री बेस की इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब साफ था, ये सिर्फ लैंडिंग नहीं थी, अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल रूस के व्लादिवोस्तोक रडार स्टेशन को भेजा गया था। अब सवाल उठने लगा, अमेरिका का फाइटर जेट रूस के सिस्टम से जुड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था, और वो भी भारत की सीमा में? F-35 के लैंड करते ही महज 3 घंटे के अंदर वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। पेंटागन ने भारत से तुरंत विमान और पायलट को लौटाने की मांग कर दी। ब्रिटेन भी एक्टिव हो गया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उसकी भी अहम भूमिका रही है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने सफाई दी, कहा कि यह बस एक तकनीकी दिक्कत थी, इसे प्लीज डिप्लोमेटिक इशू मत बनाइए। लेकिन भारत अब मानने के मूड में नहीं था। NSA अजित डोभाल के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिसमें रॉ, IB, NIA और DRDO को शामिल किया गया। और फिर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से साफ निर्देश आया, ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है, ये हमारी संप्रभुता पर हमला भी हो सकता है, जांच पूरी गहराई से होनी चाहिए। और जैसे जैसे ये जांच और आगे बढ़ी, एक और बड़ा मोड़ सामने आया। रूसी एम्बेसी की तरफ से भारत को एक सीक्रेट मैसेज भेजा गया। उस मैसेज में साफ कहा गया था, जिस विमान से अमेरिका भारत की जासूसी कर रहा था वो पहले से ही हमारे रडार पर था। ये बात भारत को हैरान कर गई। रूस ने न सिर्फ पहले से जानकारी होने का दावा किया, बल्कि ये भी बताया कि उस F-35 में एक सेकेंडरी ट्रांसमीटर मॉड्यूल मौजूद था और वो मॉड्यूल अमेरिका की जानकारी के बिना एक्टिव हुआ था। रूस के मुताबिक उसे प्लेन में ब्रिटिश एजेंसी M16 ने डाला था। अब इस कहानी में तीसरा बड़ा खिलाड़ी सामने आ चुका है, ब्रिटेन। DRDO को F-35 के डेटा लॉग में एक खास AI मॉड्यूल मिला है, नाम है मेरिट सेंटिनल G। ये मॉड्यूल ब्रिटिश इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जो खास तौर पर रडार और सिग्नल प्रोफाइल को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। अब शक और गहरा हो गया, ये क्या वाकई एक इमरजेंसी लैंडिंग थी?
या फिर किसी प्लान का हिस्सा? रॉ की साइबर यूनिट ने पायलट ब्रैंडन रॉस की डिजिटल ट्रेल खंगाली और वहां से जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। डिजिटल रिकॉर्डर को आखिरकार डिकोड कर लिया गया है, वो रिकॉर्डर जिसे लेकर भारत कई दिनों से मेहनत कर रहा था। डीआरडीओ और एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की टीमों ने मिलकर पूरी गहराई से जांच की और अब वो वक्त आ गया है जब F-35 के पुर्जे खुलने शुरू हो चुके हैं। जैसे ही भारत ने F-35 को अपने कब्जे में लिया, उसकी तह तक जाने का काम तुरंत शुरू हो गया। हाई सिक्योरिटी लैब में हेवी इंडस्ट्रियल मशीनरी, रोबोटिक आर्म्स और माइक्रो स्कैनर्स की मदद से हर एक पैनल, हर बोल्ट को वैसे खोला जा रहा है जैसे कोई गुप्त किताब पढ़ी जा रही हो। सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और स्टील कोटिंग की परतें हटाई गईं और वहीं से बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि इस विमान में सिर्फ अटैक करने की नहीं, बल्कि डाटा चोरी करने की भी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। डीआरडीओ और आईएसआरओ की जॉइंट टीम ने यह भी पकड़ा कि इसमें लगा एआई बेस्ड नेविगेशन सिस्टम भारत के कई संवेदनशील इलाकों का लाइव डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर चुका था। अब अमेरिका और ब्रिटेन की बेचैनी साफ दिखने लगी है, क्योंकि भारत अब सिर्फ इस जेट की टेक्नोलॉजी नहीं समझ रहा, बल्कि उसकी कमजोरियां भी उजागर कर रहा है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये उड़ता हुआ एक गुप्त खाना है। इसका हर पुर्जा अब अमेरिका की मिलिट्री सीक्रेसी पर सवाल उठा रहा है। और इस सबके बीच सबसे बड़ा मोमेंट अब आया है। वो डिजिटल रिकॉर्डर जिसका डाटा डिकोड हुआ है, वही अब भारत के पास सबसे पक्का सबूत है। और जब उस रिकॉर्डिंग को सुना गया तो जो बातें सामने आईं वो किसी को भी हिला दें। अब तक अमेरिका कहता रहा कि वो इसमें शामिल नहीं है। ब्रिटेन ने भी खुद को अलग दिखाने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डर से निकले डेटा ने यह साफ कर दिया है, इस पूरे जासूसी मिशन में सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन नहीं, बल्कि एक तीसरा देश भी शामिल था। अब सवाल यह है, वो तीसरा देश कौन है और उस डेटा में क्या क्या सामने आया है? वही सब आपको इस वीडियो में आगे समझ आएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप अभी तक वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, भारत की टीम पिछले 50 घंटे से ज्यादा वक्त से F-35 के हर पुर्जे की बारीकी से जांच कर रही थी। लेकिन ये कोई आम जेट नहीं है, ये 5वीं जनरेशन का एडवांस फाइटर है और इसे खोलना इतना आसान नहीं है। भारत एक वक्त पर ब्रिटेन की मदद लेने के लिए भी तैयार था। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर ब्रिटेन से सपोर्ट मिलने की उम्मीद भी बन रही थी, लेकिन जैसे ही ये बात अमेरिका तक पहुंची, उन्होंने तुरंत दबाव बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने साफ तौर पर ब्रिटेन को रोक दिया कि वो भारत को ज्यादा जानकारी ना दे। इस पूरे घटनाक्रम में रूस दूर बैठा देख रहा था और शायद थोड़ा मजे भी ले रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि रूस पहले ही भारत को ऑफर दे चुका था। अगर भारत F-35 की फोरेंसिक जांच में रूस को शामिल करता है तो रूस को भी इससे फायदा होगा और भारत को भी। रूस ने इसके बदले भारत को कुछ खास टेक्निकल ऑफर्स भी दिए थे। हालांकि उस वक्त तक भारत ने कोई पक्का जवाब नहीं दिया था, इसलिए रूस इस मामले से थोड़ा किनारे था। लेकिन अब जब अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और ब्रिटेन गोलमोल जवाब देकर भारत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में रूस की एंट्री अब सिर्फ विकल्प नहीं, जरूरत बन चुकी है। और अब फाइनली रूस इस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा बन चुका है। मतलब अब भारत अकेले नहीं, रूस के साथ मिलकर F-35 की हर डिटेल की जांच करेगा। सिर्फ जांच नहीं, बल्कि जो सिक्योर डेटा उसमें है उसे बिना किसी नुकसान के पूरी तरह से सुरक्षित डिकोड करने की कोशिश होगी, ताकि पूरे जासूसी ऑपरेशन की सच्चाई सामने आ सके। और इस पूरे मामले में भारत को इस वक्त जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मिली है वो है रूस की भेजी हुई हैवी मशीनरी। अब ये जानना जरूरी है कि आखिरकार इन मशीनों में खास बात क्या है। दरअसल भारत के पास जो इक्विपमेंट था वो थोड़ा धीमा था। HAL और DRDO की टीमें अगर खुद से इसे पूरा खोलती तो इसमें करीब 1.5 से 2 महीने लग सकते थे। लेकिन अब रूस की मदद से जो हैवी मशीनें भारत को मिली हैं, उनकी मदद से ये पूरा काम सिर्फ 20 से 22 दिन में पूरा किया जा सकता है। और सिर्फ खोलने की बात नहीं, रूस ने जो डाटा डिकोडिंग इक्विपमेंट भेजा है वो भी भारत को मिल चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत के पास भी तो इतनी टेक्नोलॉजी है, तो फिर उसे रूस की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल सही है, लेकिन जवाब थोड़ा अंदर से समझने वाला है। दरअसल भारत के पास फिलहाल कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। वहीं रूस के पास खुद का ऐसा फाइटर जेट है और वो बेहतर जानता है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें कहां कहां छिपी होती हैं। भारत के पास एक्सपर्ट्स हैं, नो डाउट, लेकिन रूस के पास जो हैवी मशीनरी है उनका लेवल ही अलग है। अब जरा सोचिए, रूस ने जो मशीनें भारत को भेजी हैं वो ऐसी मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल फाइटर जेट्स की हर उड़ान के बाद किया जाता है।
जैसे अगर किसी जेट के अंदर किसी पार्ट पर स्क्रैच हो या कोई बारीक सी गड़बड़ी, तो ये मशीनें उसे स्कैन करके पकड़ लेती हैं। मतलब फाइटर जेट को उस मशीन के पास से गुजारा जाता है और फिर वो मशीन उसके अंदर के सिस्टम को डीप स्कैन करके बता देती है कि कहाँ क्या कमी है। दुनिया के कुछ ही देश इस लेवल की मशीन का इस्तेमाल करते हैं और अब वो मशीन भारत के पास है, रूस की मदद से। और रूस ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दी, बल्कि भारत की तारीफ करते हुए ये भी कहा, भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन की इस चाल को बिल्कुल सही वक्त पर पहचान लिया और जो एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है। भारत अब किसी से दबने वाला देश नहीं है। अब भारत और रूस की टीम मिलकर F-35 को हैंगर में ले जा चुकी है और जेट के हर हिस्से की डीप एनालिसिस शुरू हो चुकी है। अब जो अपडेट आई है वो और भी चौंकाने वाली है। भारत इस जेट के कॉकपिट पर पहले से नजर रखे हुए था और करीब 42 घंटों से वैज्ञानिक कोशिश कर रहे थे इसे खोलने की। लेकिन जब रूस की मशीनरी और एक्सपर्ट्स का सपोर्ट मिला तो जो काम 4 दिन में होना था वो सिर्फ 2 दिन में पूरा हो गया। अब असली बात, डिजिटल रिकॉर्डर। भारत अकेले इसे डिकोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन रूस की मदद से अब इस डिजिटल रिकॉर्डर को पूरी तरह से डिकोड कर लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल रिकॉर्डर आखिर है क्या? तो सीधा समझो, ये वही चीज है जो किसी भी प्लेन के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करती है। कब कितना फ्यूल डाला गया, कब रिफ्यूलिंग हुई, कॉकपिट में कोई गड़बड़ी हुई थी या नहीं, फ्लाइट किस रूट पर गई, कौन से लोकेशन से गुजरी, कितनी ऊंचाई पर पहुंची, कौन से एयर स्पेस से होकर निकली, ये सारी चीजें इस डिजिटल रिकॉर्डर में होती हैं, जिसे आप आम भाषा में ब्लैक बॉक्स भी कह सकते हैं। और यही ब्लैक बॉक्स अब डिकोड हो चुका है। इसको डिकोड करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन रूस की मशीनों ने इस काम को बहुत तेज कर दिया और अब जो डाटा निकला है वो कहानी पूरी तरह बदल देता है। अब तक जो बताया जा रहा था कि ये इमरजेंसी लैंडिंग थी, वो कहानी झूठी निकली। जब भारत ने 14 तारीख का रिकॉर्ड निकाला तो उसमें ये साफ मिला कि जेट में इमरजेंसी जैसा कुछ भी नहीं था। जेट के फ्यूल टैंक में उस वक्त 35% से ज्यादा फ्यूल था, यानी ये आराम से लंबी उड़ान भर सकता था। तो फिर इमरजेंसी लैंडिंग क्यों? जब आगे का डाटा देखा गया तो पता चला कि जब ये जेट भारत की एयर स्पेस में घुसा तभी से इसमें कुछ गड़बड़ शुरू हो गई थी। जैसे ही ये इंडिया के एयर स्पेस में आया, इसका डिजिटल रिकॉर्डर, रडार सेंसर और रडार जैम डिवाइस जाम होना शुरू हो गया। अब तक एक थ्योरी ये चल रही थी कि अमेरिका ने पहले से भारत को अलर्ट कर दिया था और ये सब एक रूटीन इमरजेंसी थी। लेकिन रिकॉर्डर की डिटेल्स कहती हैं जेट एकदम ठीक हालत में भारत में दाखिल हुआ था और जैसे ही ये भारतीय सीमा में आया, इसके डिवाइसेस खुद ब खुद फेल होने लगे। कॉकपिट से कनेक्शन टूट गया, सिस्टम रुकने लगे और तब जाकर इसे लैंड कराना पड़ा। मतलब इमरजेंसी लैंडिंग की कहानी सिर्फ बाहर से थी, अंदर की कहानी जासूसी और मिशन जैसी लगती है। अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।